नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुना के समाज सेवी दिलीप सिंह बेस से साधना न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की है। बता दें कि बेस ने कहा है कि 500 वर्ष के बाद यह शुभ घड़ी आई है। वहीं धार्मिक संस्कृति की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि राजमाता विजय राजे सिंधिया ने राम मंदिर के प्रति समर्पण किया है। उन जैसी रानी राजमाता का होना परम सौभाग्य की बात है और उन्होंने जो किया है वह आपकी सभी के समक्ष है। बात करने जा रहे हैं जो पायगा मोहल्ले के निवासी हैं दिलीप सिंह जी बेस, जो कार्य सेवक के रूप में इन्होंने भगवान रामलला के समय आज से 25 से 30 साल पहले कार्य किया था और आज वो 500 साल बाद ये शुभ समय आया है कि आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज हम उनसे बात करें किस तरह ने क्या क्या संघर्ष किए और किस तरीके से विपत्तियां झेली हैं। आज ये 500 साल समय आया है। दिलीप जी बताएं किस तरीके से आपने ये कार्य सेवा के रूप में कार्य किया था। राजेश जी, जब हम कार सेवा के लिए इस आंदोलन से जुड़े थे तब ये अकल्पनीय लगता था ऐसा कि शायद कभी ये हमारे जिंदा रहते रहते ये काम पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु राम का कृपा ऐसी थी हम लोगों के ऊपर कि हमारा आत्मबल हमारी जवानी में बढ़ता गया और हम कार सेवा के लिए खुद स्वयं तो जाते रहे और अनेक लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को प्रोत्साहित करते रहे, इस आंदोलन से जोड़ते रहे। वो जुड़ते गए, ये कारवा बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते कार सेवकों की संख्या 1992 6 दिसंबर को जब अयोध्या में पहुंची तो उनका अपना आत्मबल इतना जबरदस्त था कि उस कलंकित ढांचे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। इसलिए सभी कार सेवकों ने हिम्मत से ये कार्य को किया, उस ढांचे को ढहाया जो कलंक था इस देश पे। उस देश से कलंक को हटाकर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस समय त्रिपाल के टेंट बनाकर उसमें की। उस समय हमें आभास हुआ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब रामलला अपने भव्य मंदिर में, भुवनेश्वर जिसे कहना चाहिए, भगवान का भव्य मंदिर, भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और वो समय धीरे 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 करते सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीएचपी, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास से इस आंदोलन को मूर्त रूप देते रहे। और आज ये 500 वर्ष बाद ये अवसर आया जो हमें इस उम्र में देखने को मिला। हमारे पूर्वज अनेकों पीढ़ी खप गई इसमें, कभी उन्होंने ये अवसर देखने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। वो उनको तो केवल इस देश पे वो कलंक दिखा जो बाबरी ढांचे के रूप में हमारी अयोध्या में हमें देखने को मिला था, वही हमारे पूर्वजों ने देखा था। आज हमारी पीढ़ी को ये बहुत ही शुभ अवसर, बड़ा गर्व का अवसर है कि रामलला आज अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ा मेरे जीवन में खुशी का पल कभी नहीं हो सकता। जब मैं कार सेवा से जुड़ा था मेरी आयु 22 साल के लगभग थी और आज जब मंदिर बन रहा है तो मेरा अपना इकलौता बालक भी इस आयोजन में भगवा झंडे लहराकर खुशियां मना रहा है। ऐसा अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है, इस खुशी का मैं किसी भी तरह से बयां नहीं कर सकता। मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे इर्द, मेरे गिर्द जो खुशी हमें मिली है, शायद हमारा आज जीवन सार्थक हो गया है। जीवन में बहुत कुछ करने को मिलता है लेकिन ऐसा जो कुछ हमें देखने को मिला है, इससे अच्छा अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं सभी कार सेवकों को जो शहीद हुए रामलला के कार्य में, उन सबके श्री चरणों में नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जो कार सेवा करने के बाद आज इस धरती पर इस शुभ अवसर को देख रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूं। ऐसा हर युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि अभी और भी ऐसे अवसर आए जो देश में कलंकित हैं। जैसे मथुरा, उस मथुरा को भी हम भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करके उस कलंक को और हटाने का एक प्रयास हमारा रहेगा। जनमानस हमारे साथ है। मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र सर्वोपरि, रामकृष्ण काशी सर्वोपरि हमने रखा है। विकास तो सारी सरकारें करती आई हैं लेकिन हमने अद्भुत विकास भी किया है। और जो जनमानस की बात थी कि आप सरकार तो बना लेती हैं लेकिन मंदिर नहीं बनाते,
हमारी मजबूरी थी, हमारे अटल जी की मजबूरी थी। 24 दलों के समर्थन से हम सरकार चला रहे थे। उन दलों का राम मंदिर के प्रति प्रेम नहीं था, इसलिए हमने वो सरकारों को भी छोड़ा और सरकार से बाहर आना मंजूर किया। रोड पे राम लला के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत दिया। आपने जैसे ही बहुमत दिया, हमारी पार्टी ने वैसा ही आपको करके दिखाया। आज 12 बजे भगवान श्री राम अपने भवन में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, स्थापित हो जाएंगे। इस भारतवर्ष की क्या पूरी दुनिया की जनता इस अवसर को देखेगी और आज लाइव देख भी रही है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस आंदोलन में जिनने भी भागीदारी दी है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, घर में रह के भावनाओं से, उन सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। ऐसे ही इस देश के ऊपर जो आक्रमणकारियों ने कलंकित किया था, उस कलंक को हमको मिटाना है। देश में रामलला, कृष्ण और भगवान शिव की ध्वजा पताका लहराती रहे, ऐसा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है। और इस हर्ष की खुशी के समय मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। आपने राजमाता के दौर पे भी काम किया है लगातार। गुना से कितने लोग गए थे? राजमाता सिंधिया जब गुना दौरे पे सांसद के रूप में आती थी तो शाम को उनका दिन का दौरा होने के बाद शाम को हम कार्यकर्ताओं को कहती थी कि भाई रामायण जो अच्छी पढ़ सके मुझे रामायण की चौपाई सुनाओ। वो बहुत ही दयालु थी राजमाता सिंधिया। धर्म उनके सर माथे पे बोलता था और धर्म से जुड़े लोगों को वो अपने हृदय से लगाती थी। राजमाता हमें नाम लेकर भी बुलाती थी। राजमाता का बड़ा आशीर्वाद था। राजमाता हमेशा यही कहती थी कि अपना जीवन न्यौछावर सब कुछ करो, लेकिन अपना जीवन न्यौछावर रामलला के कार्य में सब कार्यकर्ता करें। उनकी प्रेरणा से हम सब लोग कार सेवा में आगे बढ़ते रहे। अनेकों लोग गुना के हमारे इष्ट मित्र सब कार सेवा में जाने के लिए कभी घर की परवाह नहीं करी, कभी अपने कैरियर की परवाह नहीं करी। केवल हमारा सबका उद्देश्य एक ही था, राजमाता की प्रेरणा से, कि भगवान श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। ऐसा न हो कि हमारी पीढ़ी और हम लोग इस दुनिया से चले जाएं और इस अवसर को न देख पाए। जो नहीं देख पाए उन्हें मेरा हृदय से नमन, और जो देख रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बता चलें कि इस देश में कब कब आक्रमण हुआ और कब कब हम पे आके